एक सिक्के को उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि हेड आ जाए। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे 2, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी, हेड या टेल। तो हेड आने की संभावना, हेड एक ही बार आएगा, आंसर हो गया 1/2। अगला, एक सिक्के को उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि शीर्ष आ जाए। वही बात है, शीर्ष आएगा या पृष्ठ आएगा। तो शीर्ष आ जाए तो दो में से एक ही बार होगा, इसलिए 1/2। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, क्या प्रायिकता है कि 2 शीर्ष और 1 पृष्ठ आ जाए। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या स्थितियां जमानी है। तो हेड हेड हेड, और इधर टेल टेल टेल। यहां पे जहां हेड हैगा इसको रिप्लेस कर देंगे टेल से, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच। वैसा का वैसा यहां करना है। 3 बार टी हैगा तो टी टी एक एच ले आएंगे यहां पे, टी एच टी, फिर एच आगे जाएगा तो टी टी। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने जो आपसे पूछा है 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, क्या प्रायिकता है कि 2 शीर्ष आ जाए और 1 पृष्ठ आ जाए। तो 2 शीर्ष लाने हैं और 1 पृष्ठ लाना है। शीर्ष मतलब 2 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए। तो वो फेवरेबल कंडीशन यहाँ है, 2 शीर्ष आ जाए और 1 पृष्ठ आ जाए। 2 शीर्ष आ जाए मतलब 2 बार एच आ जाए, 1 बार टी का टेल आ जाए। तो 3 कंडीशन है जो फॉलो करती है 8 में से, इसका आंसर 3/8। एक सिक्के को 100 बार से क्या प्रायिकता है कि विषम बार शीर्ष है। सिक्का एक ही है, इसको आप 100 बार उछाल रहे हो, 1/2। एक लॉटरी में 30 में इनाम है और 10 खाली है, क्या प्रायिकता है कि इनाम निकल ही जाए। तो इनाम निकलेगा तो टोटल टिकट होगा आपके पास 30 और 10 40। इनाम 30 में है इसलिए 30 को ऊपर रख देंगे, 0 से 0 चला गया, 3/4 आंसर हो गया, 3/4। एक लॉटरी में 40 में इनाम है, 20 खाली है, मतलब टोटल टिकट होगा 60। क्या प्रायिकता है कि इनाम न निकले। यहाँ शब्द आया न निकले, मतलब खाली टिकट ऊपर रखना है। तो 20 खाली है, 2 तिया 6, वापस आंसर हो जाएगा 1/3। एक सिक्का उछाला, सिक्का एक ही है, टेल आने, हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए आंसर 1/2। 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि दोनों पर आने वाले अंकों का योग 7 हो। तो सबसे पहली बात यह है कि जब 2 पासे आप उछालेंगे, 2 डाइस को जब भी फेंकेंगे तो नीचे हमेशा टोटल कितना आएगा, 36, और योग 7 हो तो 7 आने की संभावना 6 है कि, तो आंसर हो जाता 1/6, 1/6। 7 आने की संभावना 6 आएगी, 6 आने की 5, 5 आने की 4, 4 आने की 3, 3 की 2, और 2 आने की संभावना 1। मतलब जितना यहाँ नंबर है उससे 1 कम करके यहाँ लिखना। तो ये 7 से नीचे के लिए सब पे नियम लागू होगा, योग 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो। तो इन सब के लिए नियम लागू होगा कि जितना भी यहाँ लिखा है उससे 1 माइनस करके यहाँ लिखना आपको। यहाँ अगर 7 लिखा है तो आपको यहाँ 6 लिखना हो, बटेगा 36 हमेशा आएगा। एक बैग में 8 लाल और 6 लाल गेंदे, 8 भी लाल है और 6 भी लाल है, तो टोटल मिला के पूरी गेंदें लाल ही है। क्या प्रायिकता है कि एक गेंद निकल जाए तो लाल रंग क्यों। तो 100% पॉसिबिलिटी की बात तो रही नहीं, वहां तो कंफर्म हो गया कि वो गेंद जो आएगी वो लाल ही आएगी, तो पूरी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। टिकट संख्या 1 से लेकर 20 तक क्रय किया, एक टिकट को निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि जो संख्या है वो 3 की गुणा जो। तो 3 का मल्टीपल, एक तो 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजी 15, 3 संग 18। अब 3 और 7 21 आएगा, लेकिन आपकी जो रेंज है वो 20 तक ही है, इसलिए 20 तक के नंबर लेना है। तो नीचे तो आपको 20 लिखना ही है। अब आपके फेवरेबल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे। अब 2 से काटो इसको 3 बार और 2 से काटो इसको 10 बार, तो आंसर हो जाता है 3/10। शब्द मार्कर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 4 3 2 1। अब सवाल यह है कि मार्कर के शब्दों को कितने भिन्न प्रकार से जमाया जा सकता है। एम रिपीट नहीं हो रहा, ए रिपीट नहीं हो रहा, आर रिपीट हो रहा है। MARKER में आर रिपीट हो रहा है, आर 2 बार आ रहा है, इसलिए नीचे 2 × 1 लिखेंगे। के रिपीट नहीं हो रहा, ई रिपीट नहीं हो रहा, 2 1 से 2 1 कैंसिल कर दो। 6 पंजे 30,
30 चौक 120, 120 या 360, 360 आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा दो पासों को फेंकने के क्रम में दोनों में असमान अंक आने की क्या संभावना है। अब प्रायिकता निकालनी है आपको और दोनों में असमान अंक आए ऐसा बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके दो पास हैं इसलिए नीचे 36 लिखना ही है। अब यहाँ देखो आप दोनों में समान संख्या है पहले उसको देख रहे हैं अपन। उसने बोला है अंक जो है असमान है, मतलब दोनों में एक जैसा नंबर नहीं है। तो अपने को सबसे पहले देखना है कि दोनों में एक जैसा नंबर आए। तो यहाँ देखो 1-1 दोनों में एक जैसा है, 2-2 दोनों में एक जैसा है, 3-3 दोनों में एक जैसा है, 4-4 दोनों में एक जैसा है, 5-5 दोनों में एक जैसा है, 6-6 दोनों में एक जैसा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 बार ऐसा हुआ जब दोनों अंक एक जैसे हैं। तो टोटल 36 स्थितियां हैं। उन 36 में से 6 बार अगर ये एक जैसे अंक आते हैं तो 30 बार एक जैसे अंक नहीं आते हैं। और हमें वही निकालना है कि असमान अंक आने की प्रायिकता क्या है। यहां हम काटेंगे इसको 6 से, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, आंसर हो जाएगा 5/6। दो पासों को फेंकने पर ऊपर आई संख्याओं का योग 5 या 6 होने की प्रायिकता क्या है। अभी इससे ऊपर वाले सवाल में मैंने आपको समझाया कि जब दो पासे उछालेंगे तो नीचे हमेशा 36 लिखना है। और 7 से नीचे के लिए ये नियम हमेशा लागू होता है कि अगर 5 योग आने की बात हो रही है तो एक कम करके यहाँ लिखना है 4 प्लस, वापस से दूसरे के लिए अपन लिखेंगे 36। तो अब 6 आने की बात हो रही है तो 6 आने की बाद एक कम करके लिखना है 5। नीचे डिनोमिनेटर आप रहने दें 36, हर को 36 रहने दें, ऊपर अंश जुड़ जाएगा 5 और 4 9, 9 चौक 36, 1/4। तो आंसर बोलेंगे 1/4। और यहाँ प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने कहा दो पासों को फेंकने पर ऊपर आई संख्याओं का योग 5 या 6। क्योंकि जब 5 आएगा तब 6 नहीं आएगा, जब 6 योग आएगा तब 5 नहीं आएगा। तो ये दोनों अलग अलग समय पे आएंगे, 5 या 6 दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते इसलिए दोनों को एक साथ रख के प्लस किया जाएगा, आंसर 1/4। यहाँ पे कक्षा में अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स में 7 तो महाराष्ट्र के, तो 7 स्टूडेंट आपके महाराष्ट्र से आए और 5 कर्नाटक से आए, 3 गोवा से आए। तो इन तीनों को सबसे पहले आप प्लस कर लें, 7 + 5 12 + 3 15। तो जो आपका सबसे पहला स्टेप बनना है वो ये बनना है 15C। अभी आपको सिलेक्ट कितने स्टूडेंट्स करने हैं, 4, तो 15C4। अभी आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, मैंने पहले भी सिखाया। 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट में 11। तो 11 को हमें लेना नहीं है, 15 लेंगे, 14 लेंगे, 13 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 11 हम नहीं लेंगे। 4 है, 4 को एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फैला देंगे, 4 3 2 1। अभी 4 3 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 2 7 14। अभी ये जो आया है ये है 15 × 7 × 13। यह आपके लिए डिनोमिनेटर में रखने के लिए वैल्यू आ गई 15 × 7 × 13। अब आपको क्या करना है वो देखो। कम से कम एक स्टूडेंट कर्नाटक का चयन किया जाए, इसकी संभावना क्या है। यहाँ एक शब्द है कम से कम, जब बात हो रही कम से कम की तो अभी आप कर्नाटक का चयन करो ही मत, आप सीधे जाओ और महाराष्ट्र और गोवा के स्टूडेंट सिलेक्ट कर लो। तो 7 महाराष्ट्र के और 3 गोवा के, तो 10 स्टूडेंट हैं। इनमें से आप 4 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लो, तो इनमें से कोई से भी 4 आ जाएंगे। जब 7 महाराष्ट्र के और 3 गोवा के, 10 में से 4 कोई से भी आ जाएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, क्योंकि गोवा के तो चारों विद्यार्थी आ नहीं पाएंगे क्योंकि वहां 3 ही है, लेकिन महाराष्ट्र के चारों भी आ सकते हैं। मे भी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। तो 7 और 3 10 में से 4 आप सिलेक्ट कर लो। जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे तो आपके पास में स्टूडेंट या तो महाराष्ट्र के होंगे या गोवा के होंगे, कुछ महाराष्ट्र के होंगे, कुछ गोवा के होंगे। तो उसको हम 1 से घटा लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए अपन जब भी कोई बात करते हैं तो कोई भी चीज अगर पूरी है तो वो 1 है। तो अगर अपन उसको 1 से घटा लेंगे तो हमारे पास में 1 से घटाने पर यह प्राप्त हो जाएगा कि हमारे पास में कम से कम एक स्टूडेंट कर्नाटक का कौन सा है। क्योंकि अभी हमने कर्नाटक नहीं लिया तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। 10C4, 10 में से 4 चला जाएगा तो 6, तो 6 को नहीं लेंगे। 10 9 8 7 और इधर है 4 3
2 1 4 2 जा 8 3 3 जा 9। तो यहाँ पे अभी हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 3 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 5 जा 15 5 2 जा 10। जब हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो अभी जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 2/13। अभी ध्यान देना, अभी मैंने कहा था कि अपन इसमें 1 से माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कौन से स्टूडेंट्स निकालने, वो जो कम से कम एक स्टूडेंट कर्नाटक का, और अभी जो हमने इसमें सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है महाराष्ट्र और गोवा का। तो ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर आपके पास अभी है वो महाराष्ट्र और गोवा है। अगर आप इसको 1 में से माइनस कर दोगे, इसलिए 1 माइनस 13 1 जा 13 माइनस 2 11 अपॉन 13। तो ये आपके पास वो स्टूडेंट आ गए जो कम से कम एक स्टूडेंट कर्नाटक का है। 11 अपॉन 13 आपका आंसर हो गया। यहां पे वो सवाल में आपसे कह रहा है 1 दर्जन नारंगी ले जाने वाली पेटी में 1 तिहाई नारंगियां सड़ गई। तो 1 दर्जन में आप जानते हैं 12 होते हैं, और 12 का 1 तिहाई मतलब 12 इंटू 1/3 मतलब 4। तो 4 नारंगी इसमें खराब है, 4 नारंगी इसमें सड़ चुकी है। अब सबसे पहली बात, आपको कितनी नारंगी निकालनी है? तो यदि पेटी में 3 नारंगी इधर उधर से निकाली जाए, इधर उधर से निकालना मतलब यादृच्छिक रूप से निकालना। तो 12C3 सॉल्व करें। सबसे पहले ये जो आप 12C3 सॉल्व करेंगे ये आपको कहां पे रखना है? डिनोमिनेटर में रखने के लिए वैल्यू आएगी। तो 12 और 3 का अंतर कितना है? 9। तो 9 को आपको लेना नहीं है। 12 ले लें, 11 ले लें और 10 ले लें, 9 ना लें। 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लें नीचे। 3 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, 20 11 2 20, 5 4 जा 20 कर लिया, उसका 11 में मल्टीप्लाई कर लें, 220 हो गया। ये आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले अभी जब अपन ने एक सवाल इससे पहले किया ये वाला, इसमें भी उसने जब पूछा था कि कम से कम एक स्टूडेंट कर्नाटक का हो, तो आपने कर्नाटक को सॉल्व नहीं किया, आपने महाराष्ट्र और गोवा के स्टूडेंट के लिए सॉल्व किया। बाद में उसको 1 से माइनस कर लिया, तो वो जो आंसर आया वो काई के लिए आ गया? वो कर्नाटक के लिए। वैसे आपको इसको भी सॉल्व करना है। आपको वो कह रहा है कि जो नारंगी आप निकालेंगे तो क्या संभावना रहेगी कि उठाई गई 3 नारंगी में से कम एक अच्छी है। तो आप पहले अच्छी ले ही मत, आप सब खराब ले। तो 4 खराब है, ये रही अपन ने निकाला यहां से। इनमें से आप 3 नारंगी निकालो, तीनों खराब निकालो। तो 4 और 3 का अंतर कितना आएगा? 1। तो 1 नहीं लेना है, 4 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है, 1 नहीं लेना है। नीचे 3 लेना है, 2 लेना है और 1 लेना है। 3 इंटू 2 से 3 इंटू 2 कट गया, ओवरऑल बचा कितना अपने पास? 4। तो अब अपन यहां पे लिखेंगे 4 अपॉन 220। कौन सा 4? ये वाला 4। और कौन सा 220? ये। तो जब 4 में आप 220 का भाग दोगे तब आपके पास में क्या आएगा? वो संख्या आएगी जो उसके अंदर खराब है, अच्छी की नहीं आएगी, खराब की संख्या आएगी। अभी तक अपन ने देख लिया उसमें 4/220 नारंगियां क्या है? खराब है। तो 4/220 इसमें से खराब है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे आप, 4 से काटेंगे, 4 और 5 20, 4 और 5 20, 1/55 आ गया है सॉल्व करके। अब यह खराब है, आपको सही निकालनी है, इसलिए 1 माइनस 1/55, 55 एकम 55 में से 1 गया तो 54/55, 54/55, ये आपका आंसर हो गया। अब इस सवाल के अंदर वो आपसे क्या कह रहा है? एक ही पद के 2 रिक्त स्थान है, इसमें पुरुष का चयन हो इसकी संभावना 1/7 है, और पत्नी का चयन हो जाए उसकी संभावना 1/5 है। तो देखो यहाँ पुरुष का चयन हो रहा है इसलिए पत्नी का चयन नहीं होगा, इसलिए 5 में से 1 माइनस करना है, यहाँ लिखना 4/5, और इंटू यहाँ रखना 7 में से 1 घटा के यहाँ लिखना 6/7, यहाँ लिखना 7 पंजे 35, 4 एकम 4 प्लस 7 पंजे 35, 6 एकम 6, नीचे हो गया 35, ऊपर हो गया 6 और 4 10, 5 से काटेंगे 2 बार, ये कट जाएगा 7 बार, आंसर 2/7, 2/7। अगला क्वेश्चन, ए 75% मामलों में सच बोलता है। 75% को अपने को सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे बदलना पड़ेगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में। 25 दिया 75, 25 चौक 100। बी 60% है, परसेंट का 100 यहाँ पे लिखेंगे नीचे। 20 दिया 60, 20 पंजे 100।
अब ये 3/4 सच बोलता है और ये 3/5 सच बोलता है। 4 में से 3 बार ये सच बोलेगा, इसका मतलब ये 1/4 बार सच नहीं बोलेगा। ये 5 में 3 बार सच बोलेगा, मतलब ये 2/5 सच नहीं बोलेगा। 5 में 3 माइनस करके लाएंगे, नीचे हो गया 5 चौक 20, ऊपर 3 दूना 6, 5 चौक 20, ऊपर 3 एकम 3। अब इसको अपने को आगे सॉल्व करना है। नीचे 20 का 20 ले लो, ऊपर 6 और 3 9 हो गया। इनटू में परसेंटेज का 100, क्योंकि सवाल को वापिस परसेंटेज में ले जाओ। 20 पंजे 100, 9 पंजे 45। सवाल परसेंटेज से शुरू करा था, आपने उसको फ्रैक्शन में बदल दिया, वापस से उसको परसेंटेज में बदल देंगे। इस सवाल में लीडिंग शब्द है, कितने भिन्न प्रकार जमाया जा सकता है कि स्वर हमेशा साथ में रहे। तो एल एक व्यंजन है, ई एक स्वर है, ए एक स्वर है, डी एक व्यंजन है, आई एक स्वर है, एन एक व्यंजन, जी एक व्यंजन। 1 2 3 4 और ये 5, इनको अरेंज करेंगे 5 4 3 2 1। 5 चौक 20, 20 या 60, दूना 120, एकम 120, 120। अब ये यहां पे क्या आपने 120 ले लिया। अब ई ए आई 3 अल्फाबेट्स हैं। यहां कह रहा है शब्द लीडिंग है। अब इसके अंदर आपको ऐसे जमाना है कि स्वर हमेशा साथ में रहे। तो एल एक व्यंजन है, इसको अलग कर लो। ई एक स्वर है, इसको अलग। ए एक स्वर है, अलग कर दो। डी एक व्यंजन है, आई एक स्वर है, एन एक व्यंजन है और जी भी एक व्यंजन है। तो 1 2 3 4 और 5, तो यहां लिखो 5 4 3 2 1। तो 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूना 120, एकम 120। तो यहां पे बराबर में 120। ई ए आई 3 अल्फाबेट है, तो 3 2 1, 3 दूना 6 एकम 6, 12 छंग 72, 720। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, स्वरों को हर बार साथ रखना, व्यंजन को भी हर बार साथ रखना है। शब्दों को अलग अलग कितने प्रकार क्रमबद्ध कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले ओ एक स्वर, आर एक व्यंजन, जी भी एक व्यंजन, ए एक स्वर, एन एक व्यंजन, आई एक स्वर, एस एक व्यंजन और ई एक स्वर। तो हम यहां देख पा रहे हैं 4 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं। तो 4 स्वर को हम जमा सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। तो अब आगे वापस से 4 व्यंजन भी है अपने पास, तो 4 × 3 × 2 × 1। पहले इनका मल्टीप्लाई कर लें। 4 × 12 दूनी 24 एकम 24, इंटू 4 × 12 दूनी 24 एकम 24, 24 × 24 576, 576। 10 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, वृत्ताकार टेबल में बिठाना है तो 1 कम करके नीचे 9 और 2 लोगों को बिठाना है। 2/9 आंसर हो गया। कितने भिन्न प्रकार से 5 लोगों का चयन किया जा सकता है 8 लोगों में से, तो 8C5। 8 और 5 का अंतर 3 है, 3 को लेना मत। तो 8 लेना, 7 लेना, 6 लेना, 5 लेना, 4 लेना। क्योंकि आपको 8 और 5 का डिफरेंस 3 है, तो 3 नहीं लेना है। और यहाँ पे 5 लेना, 4 लेना, 3 लेना, 2 लेना और 1 लेना। तो 5 4 से तो आपका 5 4 खत्म, 3 2 जा 6 से 6 खत्म, 7 8 जा 56। ये 56 आ गया। पीटी कोचिंग क्लासेस।